कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। रोहित ऑफिस में बैठा हुआ था। आज उसका दिमाग बहुत परेशान था। बाहर बारिश हो रही थी। रोहित का मन हुआ कि पास के ढाबे पर जाकर कुछ गर्मा गर्म खाना खाया जाए। ऑफिस का काम खत्म करके रोहित जल्दी से ढाबे की ओर चल पड़ा। रोहित के लिए यह ढाबा कोई आम जगह नहीं था, बल्कि एक खास जगह थी जहाँ का खाना उसे बेहद पसंद था और यहाँ पर आकर उसे सुकून मिलता था। वह हर बार जब भी थका होता या जीवन से निराश महसूस करता, इसी ढाबे पर आ जाता और यहाँ का स्वादिष्ट खाना उसकी थकान मिटा देता था। जैसे ही वह ढाबे में पहुंचा, छोटू दौड़ता हुआ उसके पास आया और रोहित को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है साहब, काफ़ी दिनों बाद आए हैं आप। रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ छोटू, मैं शहर से बाहर गया था। छोटू उसकी आदतों से अच्छी तरह परिचित था। वह जानता था कि रोहित खाने में क्या पसंद करता है और कब क्या खाने का रोहित का मन करेगा। रोहित को यहाँ पर आकर कोई ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं होती थी। छोटू उसकी पसंद का खाना बिना पूछे ही ले आता था। रोहित के बैठते ही छोटू ने पानी का गिलास उसके सामने रख दिया और उसकी पसंद के गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आ गया। जैसे ही पकोड़ों की खुशबू रोहित की नाक में पहुंची, वह खुश हो गया। पकोड़े खाते हुए रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटू से कहा, अरे छोटू, तू तो सच में बड़ा जादूगर है। इस मौसम में इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। छोटू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, पेट भर कर खाइएगा, इसके बाद अदरक वाली चाय भी लेकर आऊँगा। रोहित का मूड पूरी तरह से फ्रेश हो गया था। उसे यहाँ का माहौल और छोटू का सेवा भाव बहुत पसंद आता था। खाने की सादगी और छोटू का अपनापन उसे हर बार यहाँ खींच लाता था। रोहित ने कई बार छोटू से कहा था कि वह उस कुक से मिलना चाहता है जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाता है। हर बार छोटू उसे टाल देता था, मगर इस बार रोहित ने ठान लिया कि वह उस कुक से मिलकर ही रहेगा। रोहित ने आज जिद पकड़ ली कि वह रसोई में जाकर उस कुक का धन्यवाद करेगा। छोटू ने पहले की तरह रोहित को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने उसकी एक न सुनी और रसोई की तरफ बढ़ गया। छोटू बेबस हो गया और रोहित को रसोई में जाने से रोक नहीं सका। रसोई में दाखिल होते ही रोहित ने रसोई घर के अंदर एक बुजुर्ग औरत को देखा जो चाय बना रही थी। उसकी शक्ल देखते ही रोहित के मुंह से निकला, माँ। वह बूढ़ी औरत जो कि रोहित की माँ थी, उन्होंने रोहित की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं ही हूँ। रोहित के चेहरे पर आश्चर्य और दुख दोनों के भाव थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, वह यहाँ इस ढाबे में क्या कर रही है। रोहित ने हकलाते हुए कहा, लेकिन माँ, मैंने तो आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, आप यहाँ क्या कर रही हैं। माँ ने प्यार से उसकी ओर देखा और जवाब दिया, बेटा, वहाँ वृद्धाश्रम में मुझे तेरा इंतजार करने का सुख नहीं था। वहाँ मुझे वो खुशी नहीं मिलती जो यहाँ तुझे खाना खिलाकर मिलती है। इस ढाबे में रोज़ तेरी पसंद का खाना बनाकर तुझे खिलाने में मुझे वो सुकून मिलता है जो कहीं और नहीं मिल सकता मुझे। रोहित को अपनी माँ के इन शब्दों से झटका लगा। उसने अपनी माँ को
वृद्धाश्रम में इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह अपनी जिंदगी में व्यस्त था और उसे लगा कि वृद्धाश्रम में उसकी माँ का ख्याल अच्छे से रखा जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ उसकी खुशियों में ही अपनी खुशी देखती है और उसका इंतज़ार करने में उसे सबसे बड़ा सुख मिलता है। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की उस ममता का एहसास हुआ जो उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसकी माँ ने हर तरह के कष्ट सहकर भी उसके प्रति अपने प्रेम और स्नेह में कोई कमी नहीं आने दी थी। माँ ने रोहित से कभी कोई शिकायत नहीं की थी, बल्कि उसे वृद्धाश्रम छोड़ने के बाद भी उसके लिए सब कुछ करती रही बिना किसी शिकायत। रोहित को अब समझ आ गया था कि छोटू को उसकी पसंद के खाने का पता कैसे चलता है और ढाबे में खाना सस्ता क्यों होता है। उसकी माँ ही हर बार छोटू को उसकी पसंद की डिश बनाने के लिए कहती थी और पैसे की चिंता किए बिना उसे वही भोजन परोसती थी। माँ का यह त्याग रोहित के दिल को छू गया और रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा और आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी सच्ची खुशी तो आपके साथ है। आपने मुझे इस काबिल बनाया और मैं आपको अकेला छोड़ आया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती थी। इस ढाबे पर काम करके मुझे तुम्हारे साथ रहने का बहाना मिल जाता है। मुझे यहाँ वो सुकून मिलता है जो किसी वृद्धाश्रम में नहीं मिल सकता था। रोहित ने माँ को गले से लगा लिया और मन ही मन एक संकल्प लिया कि वह अब कभी भी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। वह माँ को साथ लेकर घर लौट आया और उस दिन से उसकी जिंदगी में बदलाव आ गया। वह हर संभव प्रयास करता कि माँ को किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। उसने अपने जीवन में माँ की अहमियत को समझा और इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया कि माँ का सम्मान करना, उनका ख्याल रखना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आज्ञा दीजिए और आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। राधे राधे दोस्तों।